तो यहां बताओ मोलों की संख्या निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स। बताओ मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? केमिस्ट्री में पढ़े होगे, भार बटे अणुभार, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, पढ़े हो ना? तो वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, भार बटे अणुभार। सर भार बटे अणुभार, सर ये तो हम केमिस्ट्री में पढ़े हैं, क्लास 11th में अच्छे से पढ़े, 9 में पढ़े हो। अब बताओ इसका जो भार है मतलब मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दिया इसका बताओ? 250 ग्राम, ठीक है ना? अब बताओ वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? सर इसका होगा 18 ग्राम, मान इस तरीके से 18 ग्राम, ठीक है ना? तो ये हो गया 18, मोलों की संख्या आ गई 250 बटे 18। बात समझ में आ गया ना? अब जानते हो एक मोल में कितने पार्टिकल हो सकते हैं, कितने एटम हो सकते हैं? एक मोल में कितने पार्टिकल है, कितने एटम बताओ? सर अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। तो आप जानते हो 1 मोल इक्वल टू कितना होता है बताओ? 1 मोल इक्वल टू कितना होगा? 6.022 10 की पावर 23, या खाली इतना ले लेते ज्यादा हो जाएगा, 6.02 10 की पावर 23, या पार्टिकल बोल दो, ठीक है? कण बोल देते हैं, ये कण बोलो या परमाणु बोलो, पार्टिकल, ओके? इस तरीके से। अब बताओ यहाँ पे कितने मोल है बताओ फिर? सर 250 बटे 18 मोल में कितने हो जाएंगे फिर बताओ? सर कुछ नहीं करना है सर, इसको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 250 बटे 18 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आया ना? चलो इसको सॉल्व करो। जब एक मोल में इतना हो गया तो 250 बटे 18 में क्या होगा? पूरा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने कण आ जाएंगे, सही है? अब बताओ इधर, चलो इसको थोड़ा सॉल्व करो, सॉल्व करके थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो। इसको क्या कर सकते हैं? चलो सर इकट्ठा ही करेंगे, अभी तो रहने देते हैं। अब बताओ, अब हम जानते हैं सर यहां पर वाटर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन, H2O में, एक H2O मॉलिक्यूल में, ठीक है ना? अगर देखा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बताओ इसमें? एक H2O में बता दिया, बताओ कितने हो जाएंगे? 2 + 8 मतलब कितने हो जाएंगे? टोटल 10 हो जाएंगे, सही है ना? तो बताओ इतने मोल में कितने हो जाएंगे? तो इसके लिए बताना है, तो 250 बटे 18 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बताओ? सर इसको 10 से गुणा कर देंगे, 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड 250 बटे 18, ये सही है। अब इसको पूरा सॉल्व करना है, इसको जब सॉल्व करोगे तब जाके आपका फाइनल आंसर, अभी नहीं आएगा, अभी क्यू बराबर एन लगाना है। तो बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई ना? अब जानते हो क्या होता है क्यू बराबर क्या होता है? सिंस सर क्यू बराबर क्या होता है? एन ही होता है। ये बताओ क्या आ गया? ये आपका एन की वैल्यू आ गई पूरा, सही है ना? अब इस एन की वैल्यू उठा के रखो इसमें, तो बताओ क्या हो जाएगा एन की वैल्यू? सर एन की वैल्यू पूरा ये है 10 गुणे 6.02 10 की घात 23 गुणे 250 बटे 18। अब बताओ इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 10 की पावर -19 कूलम। इसी को बच्चा सॉल्व करना है, अगर इसी को सॉल्व कर लो जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन इतना बड़ा करना है, ठीक है ना? एक कप पानी आपको महंगा पड़ रहा है बहुत ज्यादा। आसान तो है सवाल, लेकिन अब यहीं पे आके फंसता है बुरा भाग। चलो करते हैं, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। तो मैं बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए सवाल को सॉल्व करता हूँ, मैथ वाले बच्चे चुटकी बजा के लगा देंगे, ठीक है ना? उनका तो बचपन से प्रैक्टिस इतने बड़े बड़े सवाल लगाना, ठीक है ना? हाँ, तो देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको। क्या करोगे बताओ? 2 9 जा कितना हो गया? 18 हो गया। सर 2 5 जा 10 हो गया। ऐसे कर सकते हैं ना? और बताओ कुछ कटेगा? 9 को काट सकते हैं क्या? सर 9 नहीं कट रहा है, तो 5 × 6.02 और क्या हो गया? 250 हो गया, 1.6 हो गया, ठीक है? कोई जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करे चारों को, हमको बताए क्या आएगा, मल्टीप्लाई करें इसको। और बताओ, अब बताओ 23 में 19 माइनस करो, जब बेस इक्वल होता है पावर ऐड कर लो, तो बताओ कितना होगा? 13 में से 9 गए 4, सॉरी 10 की पावर 4 आ जाएगा, सही है? और बटे में कितना हो गया बताओ? 9। इनको सबको चारों को मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आया? इन चारों को मल्टीप्लाई करो। सर 16 पंचे 80 हो गया, 250 और ये 16 पंचे 80 8 हो गया ये सर, सही है? इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 10 की पावर 4 हो गया, बटे में आ गया 9, ठीक है ना? अब इसको भी कर लो भैया, इसको सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करो,
6.02 मल्टीप्लाई 250 इंटू 8, इसको मल्टीप्लाई करे कितना होगा जल्दी जल्दी। अगर आपको सवाल में दिक्कत हो तो राउंड फिगर कर सकते हो, ठीक है ना। इसको 6 मान के मल्टीप्लाई करो, जल्दी लग जाएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर आपका मैच करेगा, ठीक है। अगर ये सवाल बताओ कितना आया, मल्टीप्लाई करो। चलो करते हैं, रहने दो। 3 से नहीं कटेगा, 9 से काट देते हैं इसको। 9 2 जा 18 हो गया, कितना कैरी हो गया बताओ, 18 7 70 हो गया, 70 हो गया 70। अब बताओ कितना हो जाएगा ये, 9 7 63, 7 63 हो गया, 7 कैरी हो गया, 70 हो गया, 9 7 63 हो गया, फिर 7 कैरी हो जाएगा, 7 बार जाता रहेगा, कहने मतलब छोड़ दो 1 पॉइंट तक। तो 6.02 27.7 और इंटू 8, एक काम करते हैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 2 जा 16 हो गया, 8 6 जा कितना हो गया बताओ 48, अब मल्टीप्लाई 27.7 और ये 10 की पावर 4, सही है। इसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर लिया। चलो बताओ फिर कितना आ गया अभी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 48.16 को 27.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 7 छंग 42, 2 7 1 7 4 11 हो गया, ठीक है ना। 7 8 56 1 57, 7 चौक 28 5 33, 7 छंग 42 4 हो गया, 7 1 7 4 11, एक ही चीज तो है दोनों ना, हाँ तो सर एक ही तो आएगा, ठीक है ना। अब 2 से कर दो, 2 छंग कितना हो गया, 2 छंग 12, 2 1 2 1 3 और 2 8 16 और 2 8 16 और कितना हो गया 2 चौक 8 8 1 9। इसको मल्टीप्लाई कर लें सभी लोग, इसको मल्टीप्लाई करो, और ये 7 1 8 8 2 10, 7 3 10 3 13 1 14, 6 4 6 6 12 12 1 13 और कितना हो गया ये 9 3 12 1 13, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे लग गया डेसिमल, तो 133 4, सही आ रहा है इतना, 10 की पावर 4, सही है। अब डेसिमल खिसका दो, लिखो इसको सार्थक अंकों के रूप में लिखो। तो बताओ 2 अंक पे लिखो डेसिमल, यहाँ पे लाके डेसिमल उठा के यहाँ पे लगाएंगे, 1 अंक पे लगाएंगे, तो बताओ कितना आ गया 1.33 और डेसिमल 2 अंक खिसका रहे हैं ना, तो बताओ पावर कितना हो जाएगा सर 4 + 3 मतलब 1.3 इंटू 10 की पावर कितना आ गया 7, ये जाके कूलाम 1.33 10 की पावर 7 कूलाम, ये जाके आंसर आया, ठीक है ना। इसका मतलब 1 कप वाटर मतलब इसमें 250 ग्राम पानी में इतना आवेश पाया जाएगा। सवाल बच्चा आसान है, बस खाली ये गुणा भाग करना कठिन हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन गुणा भाग सबका अपना एक तरीका होता है, अपने हिसाब से इसको लगाएं, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। और मैंने भी पूरा गुणा भाग किया ही ना, और आखिरकार आया ही, तो आप भी करो।